बहन ने भाई को चाकू मार दिया। एक मुराद नाम का लड़का था और उसकी एक बहन भी थी जिसका नाम ताजो था और उसकी माँ भी थी और पिता की मृत्यु हो चुकी थी। मुराद बहुत छोटा था। मुराद जब 5 साल का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। मुराद और ताजो धीरे धीरे बड़े होने लगे तो ताजो के माँ को ताजो के शादी की चिंता होने लगी। तो मुराद ने कहा, माँ चिंता मत करो। तो मुराद की माँ ने कहा, बेटा अभी तुम भी तो छोटे हो, लेकिन जैसे भी करके ताजो की शादी तो करनी ही होगी, क्योंकि ताजो की उम्र शादी की हो गई है। कुछ दिन बाद ताजो की शादी पड़ गई और ताजो की माँ ने कर्ज लेकर ताजो की शादी कर दी। तो ताजो खुशी खुशी अपने ससुराल चली गई। तो ताजो की माँ को और मुराद को चिंता होने लगी कि हम कैसे कर्ज भरेंगे। तो मुराद ने कहा, माँ तुम चिंता मत करो और हम बाहर जाएंगे कमाने के लिए। तो माँ ने कहा, बेटा तुम अभी छोटे हो। तो मुराद ने कहा, माँ मैं छोटा नहीं हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं कमा लूँगा और दीदी की शादी का सारा कर्ज चुका कर ही आऊँगा। मैं जा रहा हूँ, माँ मुझे जाने दो। कहकर मुराद ने कमाने के लिए घर से बाहर चला गया और मुराद ने धीरे धीरे पैसे कमाकर अपनी माँ को भेजने लगा। और मुराद की माँ ने ताजो की शादी के जितना कर्जा ली थी सारा कर्जा धीरे धीरे चुका दिया। तो मुराद की माँ ने मुराद से कहने लगी, बेटा शादी का सारा कर्जा चुकता हो गया, अब तुम घर चले आओ, बहुत दिन हो गया तुमको बाहर गए। तो मुराद ने बोला, माँ कुछ दिन और कमा लेते हैं जिससे कि मेरा भी शादी हो जाए, फिर मैं जल्द वापस आ जाऊँगा। तो माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी आपकी मर्जी। तो माँ ने 2-3 साल और कमाए। मुराद ने 2-3 साल और कमाए और अपनी शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर लिया। तो माँ को एक दिन मुराद ने लेटर भेजा, माँ मैं घर आ रहा हूँ। तो माँ का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि मेरा बेटा घर आ रहा है। तो मुराद ने टिकट निकलवा लिया और ट्रेन पर बैठ गया। फिर मुराद को 3 दिन गाड़ी में लग गया। उसके बाद देर रात में ट्रेन स्टेशन पर रुकी, जिसे कि मुराद का घर बहुत दूरी पर था और स्टेशन के पास ही मुराद की बहन ताजो का घर था। तो मुराद ने सोचा, क्यों ना हम दीदी के घर पर आज रुक जाएं। तो मुराद ने दीदी के घर पर चला गया। तो ताजो ने मुराद को देखकर बहुत खुश हुई। तो ताजो ने फिर मुराद को नाश्ता कराया और फिर खाना खिलाया और फिर ताजो मुराद का बिस्तर लगाकर ताजो मुराद को सुला दिया और सोचने लगी, मेरा भाई मुझे कुछ दिया नहीं, क्या मेरे लिए कुछ नहीं लाया है, चल के देखते हैं। तो ताजो ने मुराद के कमरे में गई और उसके अटैची की चाबी उसके जेब में से निकाली और अटैची खोल कर देखी तो उसमें ढेर सारे गहने थे जो मुराद ने अपने शादी के लिए बनवाया था और ढेर सारे पैसे थे जो मुराद ने अपने शादी के लिए इकट्ठे किए थे। तो सारा धन लेकर ताजो के मन में लालच आ गया और
ताजो ने वैसे ही अटैची बंद कर अपने रूम में अपने पति के पास आई और अपने पति से बोली, मेरा भाई मुझे कुछ नहीं दिया और अटैची में ढेर सारा पैसा है और गहना है, चल के देखो और उसमें से कुछ पैसा गहना निकाल लेते हैं। तो ताजो का पति ने कहा, वह तुम्हारा भाई है, उसके बारे में तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो। तो उसको डांट कर भगा दिया। फिर ताजो से लालच के मारे रहा नहीं गया और मुराद को जान से मारने का प्लान बनाया। एक रस्सी लेकर मुराद के पास गई और मुराद को खटिया पर रस्सी में बांध कर जैसे ही ताजो ने भाई को मारने के लिए चाकू निकाला, वैसे ही भाई की आंखें खुल गई और भाई ने आंख में आंसू लेकर रोने लगा और घबरा गया। फिर कहने लगा, बहन यह क्या कर रही हो, मुझे क्यों मार रही हो। तो ताजो ने बताया, भाई आपने मेरे लिए कुछ नहीं लाए हो। तो मुराद ने बोला, बहन तुम सब कुछ ले लो, मुझे छोड़ दो। तुम्हें मालूम है ना, माँ घर में अकेली है और मेरा इंतज़ार करती होगी। बहन मुझे छोड़ दो। लेकिन पापिन को दर्द नहीं आया। मुराद के सीने में छुरी मार दी। तो मुराद ने रो रो कर बहन से कहा, बहन मुझे तो मार दी पर माँ का ख्याल तुम रखना। इतना कहकर मुराद मर गया। तो ताजो ने मुराद का 3 टुकड़ा कर दिया और जमीन के अंदर भाई को गाड़ दिया। बहन ने फिर अपने कमरे में जाकर सो गई। 3-4 दिन बाद ताजो की बूढ़ी माँ रो रो कर स्टेशन पर आई और स्टेशन पर पूछने लगी, मेरे बेटे को किसी ने देखा है। तो किसी ने कुछ नहीं बताया। तो माँ ने सोचा कि स्टेशन के पास ताजो का घर है, मुराद वहीं पर गया होगा। तो मुराद की माँ ने ताजो के घर पर गई और ताजो से बोली, ताजो मुराद आया है। तो ताजो ने बोली, नहीं भाई नहीं आया है। तो मुराद की माँ एकदम सन्न हो गई और रोने लगी कि मेरा बेटा कहाँ है। तो ताजो ने चुप कराई और बोली, माँ अब शाम हो गया है, कुछ खा पी कर आराम करो। तो ताजो की माँ ने कुछ नहीं खाई और रात हो जाने के कारण उनको रुकना पड़ा। तो ताजो ने अपनी माँ का खटिया जल्दी जल्दी में वहीं पर डाला जहाँ पर लाश गाड़ा था। तो माँ ने जब सो गई तो मुराद ने सपना दिखाया। कहने लगा, माँ आपके खटिया के नीचे मेरा लाश गड़ा है। तो माँ का नींद खुल गया और माँ रोने लगी और ताजो को बुलाई। फिर कहने लगी, मेरे खटिया के नीचे से आवाज़ आ रही है। तो ताजो घबरा गई। कहने लगी, माँ कुछ नहीं है, आप सो जाओ। तो कुछ समय बाद फिर ताजो की माँ को खुली आँख में मुराद की आवाज़ आई। मुराद कहने लगा, माँ आपके खटिया के नीचे मैं हूँ और कह के रोने लगा। फिर ताजो की माँ तेज से चिल्लाने लगी और आवाज़ सुनकर गांव वाले सब लोग जुट गए। ताजो की माँ ने बोली, मेरा बेटा इसी ज़मीन के अंदर है और उसकी खुदाई करो। तो ताजो ने रोकने का प्रयास किया। तो गांव वालों ने कहा,
इसके संतुष्टि के लिए ज़मीन को खोद देते हैं। तो गांव वालों ने मिलकर ज़मीन को खोदा तो उसमें से मुराद का लाश निकला। लाश देखते ही मुराद की माँ बेहोश होकर गिर पड़ी। पूरे गांव में हंगामा मच गया। कुछ समय बाद एक जोगी बाबा आए और कहने लगे, मुझे लाश को दिखाओ। और बाबा ने लाश पर हाथ फेरा तो मुराद ने उठकर बैठ गए। तो माँ भगवान बाबा को धन्यवाद दिए। मुराद की माँ ने बोली, बेटा जल्दी से यहाँ से भाग चलो, नहीं तो यह डायन फिर से तुम्हें मार देगी। और मुराद ने उठकर अपनी माँ को लेकर चल दिया और देखा तो जोगी बाबा भगवान बनकर आए थे और वह गायब हो गए। अगर मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।